कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसकी फर्स्ट क्लास हो? फर्स्ट क्लास है ना? दो बच्चे हैं, ठीक है। बेटा आप क्लास के बाद मेरा नंबर ले लेना, ठीक है? मैं बैकअप सारा बता दूंगा आपको कैसे करना है। चलो जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप? क्या हो? बढ़िया। बोलो मजे में है ना? चलो जी, हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रैक्टिकल टैक्स के अंदर। ये टैक्स चुराना सीखना चाहता है, इसी का पैसा लेगा लड़का हमारा। टैक्स रेट, तो टैक्स रेट की बात की थी, मतलब कि रेट ऑफ टैक्स की बात की थी हम लोगों ने। रेट या रेट्स ऑफ टैक्स। और आज लेक्चर नंबर कौन सा? वेरी गुड। ऐसा कौन है जिसने 5 के 5 लेक्चर लिए? हैंड रेस करना। ठीक है, आपका तो लेवल ही अलग बन चुका है ना? बहुत बढ़िया। बाकी जिसने नहीं लिए हैं वो सारा बैकअप मेरे पास है, मैं सेंड कर रहा हूँ। जो जो बच्चे मेरे को व्हाट्सएप करते हैं मैं उनको सेंड कर देता हूँ, ठीक है? बाकियों को जरूरत नहीं है, जिसने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग क्लासेस लिए। मैंने आपको भी दिया होगा, पीडीएफ दिया था। हाँ मिल जाएंगे, आप एक व्हाट्सएप कर देना। चलो जी, बताओ कितने रेट है? दो। कौन कौन से? नॉर्मल और स्पेशल। तो एक नॉर्मल रेट है, एक स्पेशल रेट है। नॉर्मल में कितने हैं? दो। पहले स्लैब लगेगा एक। कल स्लैब डे था क्या? चॉकलेट डे था कल। और उसके बाद फ्लैट। वो कह रहा पता नहीं, तुम्हें जरूरत क्या है पता करने की? तो एक स्लैब और एक फ्लैट, ठीक है? और स्लैब में हम लोग बात कर रहे थे इंडिविजुअल की। किसकी बात कर रहे थे? इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल का मतलब नेचुरल पर्सन। मेल आएगा, फीमेल आएगी, माइनर आएगा, अनसाउंड माइंड आएगा, ठीक है? मरा हुआ आदमी भी आएगा। और किसी ने अगर अकेले मंदिर खोल लिया तो वो बंदा भी इसके अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है जी? तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल के ऊपर स्लैब रेट लगेगा। और इंडिविजुअल को 3 कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है। 3 कैटेगरी बनाई गई है इंडिविजुअल की, जो कि किसके? एज इसका बेस है। अगर किसी की एज बिलो 60 ईयर्स है तो वो पहली कैटेगरी में आएगा। सेकंड कैटेगरी में जिसकी एज 60 साल का हो गया या 60 के ऊपर चला गया बट लेस देन 80 ईयर्स, वो सेकंड कैटेगरी में आएगा। उसको सीनियर सिटीजन भी बोलते हैं, ठीक है? सीनियर सिटीजन। और लास्ट है हमारा सुपर सीनियर सिटीजन, जो बंदा 80 साल का हो गया है या 80 से ज्यादा है। तो कोई यहाँ पे है तो नहीं? है कोई? ठीक है। जो पहली कैटेगरी है हमारी, जो फर्स्ट कैटेगरी है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये है हमारी फर्स्ट कैटेगरी, जिसमें 2.5 लाख रुपए तक अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए है सालाना, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो अगर आप सालाना 2.5 लाख रुपए कमाते हैं तो आपका कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना है। पर अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा चले जाते हैं, और कहां तक? 5 लाख रुपए तक, तो कितना टैक्स पे करना है? 5% आपको पे करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी की इनकम 4 लाख रुपए है, 4 लाख रुपए अगर किसी की इनकम है, तो पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, नील।
जीरो टैक्स आ जाएगा। कितनी इनकम थी? 4 लाख। अब 4 लाख में से 2.5 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं लगा, तो बैलेंस कितना रह गया? 1.5 लाख रुपए। उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा? 5%, 7,500 रुपए। समझ में आया या नहीं आया? अगर आप पूरे साल में 5 लाख रुपए कमाते हैं तो आप 5% वाले स्लैब में आएंगे, और अगर आप 10 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आप 20% वाले स्लैब में आएंगे। 5% तो लगेगा ही लगेगा, और 20 भी लगेगा। सर ये कैसे लगेगा? बेटा आप कितना कमा रहे हैं? 10 लाख रुपए के अंदर अंदर, तो आप कमा रहे हैं 8 लाख रुपए। कितने हो गए आपके? 8 लाख। अब 8 लाख का क्या हिसाब होगा? पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 8 लाख रुपए इनकम है, पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगाना। फिर 5 लाख रुपए तक कितना लगेगा? 5%। तो इसका मतलब कि नेक्स्ट अगले 2.5 लाख पे भी 5% लगेगा, जो कि 12,500 रुपए आएगा। पूरे साल में कितनी अर्निंग थी आपकी? 8 लाख की। 8 लाख में से कितने माइनस हो गए? 5 लाख। ये 5 लाख हो गए ना। पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगाया, अगले 2.5 लाख पे 5% ले लिया, तो टोटल करके कितना हो गया? 5 लाख। 8 लाख में से 5 माइनस करोगे तो बैलेंस कितना रह जाएगा? 3 लाख रुपए। उसके ऊपर कितना परसेंट पे करना है आपको? 20% पे करना है, तो वो 60,000 रुपए आएगा। समझ में आया या नहीं आया? आ गया? पक्का पक्का? चलो, दूसरी कैटेगरी हमारी 3 लाख वाली है। जहां 2.5 लाख रुपए लिखा था वहां 3 लाख हो गया, क्योंकि ये बंदा सीनियर सिटीजन है। क्या कर दिया? इसको 50,000 रुपए का बेनिफिट दे दिया, एक तरीके से देखा जाए। इसकी 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं ले रहे, और इसके 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं ले रहे, तो 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना। और अगर ये बंदा 5 लाख रुपए तक कमाएगा तो कितना परसेंट? 5%। अगेन एग्जाम्पल में अगर ये 4 लाख रुपए कमा रहा है तो इसके पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील है वो, जीरो। और बैलेंस कितना रह गया? 1 लाख। उस पे 5%, 5,000 रुपए। यहां पे 7,500 के आसपास आ रहा था अगर किसी को पता हो, और यहां कितना आ रहा है? 5,000 आ रहा है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? सर अगर ये 5 लाख रुपए कमाएगा तो क्या होगा? तो भाई पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, और जो बैलेंस 2 लाख रुपए है उसके ऊपर 5%, वो 10,000 रुपए हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? वो माइनस कर देना है ना। ये देखो, ये माइनस कर रहा है नहीं कर रहा? पहले 3 लाख माइनस कर रहा है, फिर 5 माइनस कर रहा है, लास्ट में 10 माइनस कर रहा है। तो अगर 10 लाख रुपए के अंडर कमा रहे हैं तो 20% का स्लैब आ जाएगा, और अगर 10 लाख को क्रॉस कर दिया है तो 30% का आ जाएगा। तो कई ऐसे लोग हैं जो 10 लाख से ज्यादा की अर्निंग करते हैं, 10 लाख से ज्यादा की अर्निंग करते हैं। तो ये कैटेगरी आप लोगों ने लिखी हुई है? हाँ, कितनों ने लिख रखी है? काफी लोगों ने लिख रखी है। जल्दी से लिख लो जिसने नहीं लिखी है, ये सेकंड कैटेगरी फटाफट लिख लो। जल्दी से लिख लो। और जिनकी फर्स्ट क्लास है उन्होंने तो फर्स्ट कैटेगरी भी नहीं लिखी होगी। जिनकी फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट कैटेगरी नहीं होगी उनके पास, वो फोटो क्लिक कर लें एक बार इसकी, फर्स्ट कैटेगरी सेकंड कैटेगरी। मोबाइल से ना फोटो ले लो आप, उससे क्या रहेगा, आपके पास रहेगा। ये नहीं लिखा ना? मैं लिखूं फिर लिखोगे या देख के लिखोगे? बताओ। लिख लेंगे देख के? लिखो बेटा एक बार, चलो सारे लिखो एक बार, जिन्होंने भी नहीं लिखा है। जिन्होंने लिख लिया है वो, बेटा ये फर्स्ट कैटेगरी है, आपको पता ही है, एज के ऊपर है, और ये सेकंड कैटेगरी है। अच्छा, कईयों को नोट्स मिल गए हैं तो बाकी के भी नोट्स ले लेना। खत्म हो गए क्या? देते नहीं है अपने नोट्स, आते पहले खत्म हो जाते हैं कई बार। आज बोल देंगे, क्योंकि आज यार 6 क्लास हो जाएंगी तो नोट्स होने बहुत जरूरी है। बिना नोट्स के काम कैसे चलेगा? सब कुछ छापते थोड़ी ना रहेंगे, आपके पास तो है ये।
निकाल लो अपने, तो उसमें निकाल लो। क्या बात है, फोटो में भी लगी हुई है, मजे आ गए आपके, है ना। ये देखो, निर्मला सीतारमन जी खुद वहां बैठी हुई हैं, ठीक है। ये कहानी है भाई। हाँ यहीं पे आ गया शायद, है ना, यही है ना। हाँ। और मंडे तक ये सारा आपको लर्न हो जाना चाहिए। जो नेक्स्ट वीक आ रहा है उसके बाद अगले हफ्ते हम एक टेस्ट रखेंगे फर्स्ट चैप्टर का। जिस बच्चे के हाईएस्ट आएंगे, फर्स्ट आएगा जो बच्चा, तो मेरी तरफ से एक गिफ्ट होगा उसके लिए, ठीक है। 10,000 रुपये। वो तो बेटा फाइनल के एग्जाम में 90 प्लस लाने तो मिलेगा। है 1 लाख। हाँ उसमें तो 1 लाख रुपए मिलेंगे। मुझे लग रहा है आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप इसी तरीके से तैयारी करते रहेंगे और 90 प्लस लेके आ जाएंगे। तो क्या दिक्कत है यार। हाँ। एक लड़का आया था मेरे से मिलने के लिए, आया नहीं अभी तक क्लास में। ऑनलाइन वाले बच्चों को गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है बेटा, जिंदगी के मजे ले रहे हो। आज डेट बड़ी अच्छी है यार, 10/2। क्या बात है, आज 10 तारीख है ना। 10 तारीख को असली में मेरी मैरिज हुई थी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 10 अक्टूबर बेटा, 10/10। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे जिस दिन आपका सीएमए फाउंडेशन का रिजल्ट आया होगा, वो डेट क्या थी? 31 जनवरी। क्या बात। तो 31 तारीख को आप भूलेंगे नहीं। और सीएमए भूल गए ना, तो सीएमए इंटर का जब बोथ ग्रुप का रिजल्ट आएगा तो मुझे लगता है वो डेट याद रखोगे, वो भी भूल जाओगे। और जिस दिन सीएमए का रिजल्ट आएगा फाइनल का, वो जिंदगी भर याद रहेगी भाई। अपने अपने 2 बर्थडे हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम हर किसी को बताएंगे हमारे 2 बर्थडे। और थर्ड कैटेगरी क्या है? सुपर सीनियर सिटीजन। इसको तो भाई 5 लाख रुपए दे दिए ले। इसका 2.5 लाख था, इसको सीधे 5 लाख, 2.5 लाख एक्स्ट्रा। 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है इसकी इनकम में। हाँ अमिताभ आएगा, क्योंकि वो नहीं, अमिताभ अभी 80 का कहाँ हुआ है। 80 नहीं हुआ है, किसी को अगर वो है आप गूगल कर लो, 78 के आसपास है शायद वो। हाँ डालो, देखो जरा, देखो अमिताभ की एज क्या चल रही है। मुझे लगता नहीं ऐसे कि 80 आ गया होगा। धर्मेंद्र है 80 प्लस, धर्मेंद्र 80 प्लस है। मुझे लग रहा है ये उन्हीं को पकड़ने वाला है। अमिताभ का टैक्सेशन मैं ही करूंगा। इसको थोड़ा ऊपर कर दो। ये तो नोट कर लिया था ना, नहीं किया था? इसके पास है ना, आप इससे देख लो।
यो दिखा दूं थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी देखिए, 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, तो अगले 5 लाख पे इसके लिए जो रेट लगेगा वो 5% होगा या 20 होगा? 20 होगा। याद रखना, कई बार बच्चे 5% बोल देते हैं। इसको 5% क्यों नहीं मिला? क्योंकि इसके तो पूरे 5 लाख रुपए ही छोड़ दिए, तो 5% वाला कैसे मिलेगा इसको रेट? इसके ऊपर तो फिर 20% वाला लगेगा, ठीक है ना। बट ऑब्वियस ही बात है वो, क्योंकि 5 लाख रुपए तक लगता है 5%। लॉजिक समझ रहे हो ना किसी चीज का? जो 5 लाख रुपए कमाता है सालाना, उसको 5% देना होता है। इसके तो 5 लाख रुपए ही छोड़ दिए, तो इसलिए 5% हटा दिया, उसके बाद वाला 20% लिया, और उसके 10 के ऊपर कमाएगा तो 30%। अब ये मत बोलना कोई 80 साल का आदमी कमाता नहीं है, बहुत लोग हैं बहुत कमा रहे। हाँ, वो सारे बिजनेसमैन ही होते हैं, देसी बिजनेसमैन चला रहे हैं, क्या करें। चला गया, कोई बात नहीं, चला गया ना वो एमडीएच वाला। मेरे ख्याल से ये थर्ड कैटेगरी तो आप अपने आप ही बना लोगे, अगर मैंने 5 लाख रुपए बोल दिया है तो। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, देखते हैं आप में से पूरी क्लास में कौन सा बच्चा निकाल पाता है। लिखना क्वेश्चन, मिस्टर आर है, इसकी एज है 62 ईयर्स और इसकी टोटल इनकम है 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए कमाता है तुम्हारा भाई। टैक्स पेबल निकालना है आपको, कितना टैक्स पेबल आएगा इसका, निकालो। याद रखना, मिस्टर आर 62 एज है इसकी। कैटेगरी कौन सी होगी इसकी? वेरी गुड। कई बच्चे यही गलती कर देते हैं, सेकंड कैटेगरी में आएगा ये। इसके 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगना। निकाल लो तुम लोग, मैं क्यों निकाल रहा हूं? हाँ, 1,70,000 की बोली आ चुकी है। और कोई है? कैलकुलेटर लेके आए हो आप लोग? ठीक है, वेरी गुड। मंडे से जिसके पास नहीं है भाई, कैलकुलेटर लेके आएगा। मोबाइल पे कोई बच्चा नहीं करेगा, अलाउड है आपके एग्जाम में। 1,70, वेरी गुड। आप लोग भी निकाल लें। मुझे लगता है नए बच्चे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले आ जाएगा टोटल इनकम। तो टोटल इनकम 12 लाख रुपए है। 12 लाख में से जो पहला फर्स्ट जो पहले 3 लाख रुपए हैं, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, उसके ऊपर जो टैक्स का रेट है वो निल है, तो इसका टैक्स पेबल 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगले 2 लाख पे, क्योंकि 5 लाख रुपए तक है तो ये 5 लाख हो गया, तो इसमें 5%, 10,000, और उसके बाद नेक्स्ट 5 लाख पे 20% लगेगा, तो ये 10 लाख तक चला गया। ये आ गया 1 लाख रुपए, और बैलेंस कितना?
2 लाख रुपए, उसके ऊपर 30% चला जाएगा 60,000, तो 1,70,000 रुपए। वेरी वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर निकाला बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। वैसे कितनों का आ गया था ये आंसर? क्या बात है भाई, मानना पड़ेगा, अंदर से मेरा ही दिल कर रहा है क्लैपिंग करने का तुम्हारे लिए। ये बच्चे निकाल नहीं पाते हैं फर्स्ट टाइम पे, पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है। जो बच्चा फर्स्ट क्लास ले रहा है वो उसने भी निकाल लिया, क्या बात है भाई। हटा दूं इसे? अब एक नया प्रोविजन सीखने जा रहे हैं, तो अपनी आंख नाक कान सब खोल लो, ठीक है। सेक्शन लिखे नया, नया सेक्शन 87 कैपिटल ए। स्लैब रेट बता दिए मैंने इंडिविजुअल के, वो खत्म हो गया। नया सेक्शन 87 कैपिटल ए क्या बोलता है? 87 कैपिटल ए आपको मिलेगी रिबेट। क्या मिलेगी? रिबेट। आपने सुना होगा एक नाम होता है डिस्काउंट। क्या होता है डिस्काउंट? कि जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हमें ऑन द स्पॉट क्या है, वहां पे डिस्काउंट मिल जाता है। कभी डिस्काउंट में ऐसा थोड़ी ना होता कि 5 महीने बाद देंगे डिस्काउंट। कोई मूवी टिकट बुक करवाई हैंड टू हैंड, वहीं पे डिस्काउंट हो जाता है ना, वो कैशबैक वो सब कुछ वहीं पे डिस्काउंट हो जाता है। रिबेट क्या होती है? वेरी गुड। जब हमें किसी को पैसे देने और देने कब है? 6 महीने बाद, और हम 2 महीने बाद ही उसे कह रहे हैं तेरे को पैसे दे देते हैं। 50,000 रुपए देने थे, कब देने थे? 6 महीने के बाद देने थे। आपके पास पैसा आ गया, 2 महीने में पैसे आ गए, आपने क्या बोला? मैं पूरे 50,000 रुपए देने को तैयार हूं। तो सामने वाला क्या कह रहा है? मैं आपको रिबेट दे रहा हूं, मैं आपको रिबेट दे रहा हूं, क्योंकि जो मेरी पेमेंट थी वो तो 6 महीने बाद मिलनी थी, आप मुझे 2 महीने बाद ही दे रहे हो, तो मैं कुछ रिबेट दे रहा हूं, कुछ रियायत दे रहा हूं, ठीक है। तो वो भी देखा जाए तो डिस्काउंट और रिबेट हिंदी में बोला जाए तो दोनों में छूट है, पर दोनों में डिफरेंस है ना। जो डिस्काउंट होता है वो हमें ऑन द स्पॉट मिल जाता है, और ये एक टाइम पीरियड होता है जो हमें पेमेंट करनी होती है, उससे पहले जब हम पेमेंट कर देते हैं तो हमें रिबेट मिल जाती है। तो रिबेट कहां से मिल रही है? फ्रॉम टैक्स पेबल से। जो आपको टैक्स पे करना है, जो अभी आपने निकाला था 1,70,000 रुपए, उसमें आपको रिबेट मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। अब देखते हैं कितनी छूट मिलेगी, कैसे मिलेगी। हेडिंग लिख लो, रिबेट फ्रॉम टैक्स पेबल। नया सेक्शन 87 कैपिटल ए, और सेक्शन किस चीज के रिगार्डिंग है? रिबेट फ्रॉम टैक्स पेबल। तो हमें मिलने वाली है, टैक्स पे कर रहे हैं जो हम लोग, उसमें हमें छूट मिलने वाली है। देखते हैं कितनी छूट मिलती है हमें, कितनी रिबेट मिलती है, चेक कर लेते हैं। आ जाओ जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले एक बार पढ़ लेते हैं, अभी नोट मत करना, सेक्शन पढ़ लेते हैं एक बार। और जिन बच्चों को नहीं पता बेटा, ये मैंने सीएमए का ही मॉड्यूल खोला हुआ है, पेपर मॉड्यूल से ही बनता है। जो नए बच्चे हैं, कोई नहीं पढ़ाता मॉड्यूल से, सब अपने नोट्स दे देते हैं और कहानी खत्म कर देते हैं, क्योंकि उनकी भी सरदर्दी खत्म। तो ये मॉड्यूल से पेपर आएगा, मॉड्यूल से पढ़ना बहुत जरूरी है। नोट्स मैं भी दूंगा आपको, पर यहाँ पे मैं नोट्स बनवाता भी हूँ, जो क्लास के नोट्स हैं और जो सबसे हेल्पफुल नोट्स हैं, और उनसे जबरदस्त नोट्स कुछ नहीं है, क्योंकि वो आपने अपने हाथ से बनाए। क्योंकि आप जो अपने हाथ से लिखेंगे वो आप भूलने वाले नहीं हो। अब आपने स्लैब रेट लिख लिया ना अपने हाथ से, आपको पता लग गया। फर्स्ट कैटेगरी 2.5 लाख, सेकंड कैटेगरी 3 लाख, थर्ड कैटेगरी 5 लाख, आपको अपने आप याद हो गई है। देखो तो 87 कैपिटल ए क्या बोलता है, ध्यान से देखो। कहता है सबसे पहला पॉइंट एप्लीकेबल, कहता है ये रेजिडेंट इंडिविजुअल को एप्लीकेबल है। मतलब कि रेजिडेंट का मतलब जो अपना आदमी है, और इंडिविजुअल का मतलब तो आप जानते हैं। तो जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है उसको एप्लीकेबल है। इसका मतलब जो बाहर के लोग हैं नॉन रेजिडेंट, उनको ये सेक्शन नहीं मिलेगा। तो साफ साफ इस सेक्शन की छत पे लिख देना कि नॉन रेजिडेंट को ये सेक्शन नहीं मिलता। कहीं बाद में आप नॉन रेजिडेंट को ये सेक्शन दे दो, नॉन रेजिडेंट को ये सेक्शन मिलना ही नहीं। किसको मिलना है? नंबर 1 पॉइंट, एप्लीकेबल टू रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो पहला पॉइंट अपने को क्लियर हो गया। दूसरा, कंडीशन क्या है?
ये कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो आपको 87 कैपिटल ए मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। क्या कंडीशन है कि टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए, जो टैक्स पेयर है उसकी टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए, अप टू 5 लाख होनी चाहिए। ये डज नॉट एक्सीड को बोल सकते हैं हम लोग अप टू, इसको काट के आप अप टू लिख सकते हैं कि जिसकी अप टू 5 लाख रुपए होगी उसको क्या होगा, हाँ जी, जिसकी अप टू 5 लाख रुपए होगी उसको क्या मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी। तीसरी कंडीशन क्वांटम ऑफ रिबेट, मतलब कितना मिलेगा रिबेट। तो कितना रिबेट मिलेगा, कहता है जो लोअर होगा फॉलोइंग में से। अब नीचे कुछ लिमिट बता रखी है, 100% जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है, जितनी आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, जैसे आपने टैक्स लायबिलिटी निकाली थी 1,70,000 रुपए, वो 100%, और मैक्सिमम कितना 12,500 रुपए। इन दोनों में विच एवर इज लोअर, ये याद रखना, विच एवर इज लोअर, जो दोनों में लोअर होगा। आपको नहीं लग रहा कभी भी 12,500 से ज्यादा नहीं मिल पाएगी। और जो मैंने क्वेश्चन दिया था, मेरे बिना बताए देखता हूं कौन सा बच्चा है जो अपना दिमाग लगा रहा है। क्या 12 लाख रुपए जो सालाना कमा रहा है, जो सालाना कितने कमा रहा है, कितने कमा रहा है, क्या उसे 87 कैपिटल ए मिलेगा? कितने कह रहे हैं नहीं मिलेगा, हाथ उठा लो। और कितने कह रहे हैं मिलेगा? और कितने लोग ऐसे वाले हैं? ये कांड से वाले लोग मेरे को पसंद नहीं, मैं सीधे बता दूं आपको क्यों। जो कह रहा है नहीं मिलेगा, मतलब जो सही बोल रहा है भाई अच्छी बात है, उसने आंसर सही दे दिया। जो गलत देगा वो सीखेगा, आपको पता ही है। तो आपका, मैंने पहले ही बोला था, फर्स्ट क्लास से पार्टिसिपेट करना जरूरी है। एक बार दोबारा से करवाते हैं। अगर आप सालाना 12 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 87 कैपिटल ए नहीं मिलेगा। नहीं वाले कौन लोग हैं, हाथ उठा लो। अब कौन कह रहा है कि मिलेगा? अब अपने आप से पूछो कि ये तो 12 लाख रुपए कमा रहा है और सर ने चीख चीख के बोला है, चिल्ला चिल्ला के बोला है कि जो सालाना 5 लाख रुपए कमाएगा, सालाना 5 लाख रुपए, उसी को 87 कैपिटल ए मिलना है। अगर आप सालाना 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, ये कंडीशन थी ना, तो ही आपको 87 कैपिटल ए मिलेगा। जो 12 लाख रुपए कमा रहा है उसको कैसे मिल जाएगा भाई? कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा। अब समझ में आया नहीं आया? पूछूं दोबारा? 8 लाख सालाना नहीं मिलेगा, 6 लाख, 5 लाख मिलेगा। एक क्वेश्चन और मेरे पेट में आ गया, नॉन रेजिडेंट है, 5 लाख रुपए कमा रहा है, क्यों? रेजिडेंट होना चाहिए। अब देखो सभी सीख गए ना, सारे बच्चे सीख गए, बस ऐसे ही पार्टिसिपेट। प्रोविजन याद करना पड़ रहा है? नहीं करना पड़ रहा, सर अपने आप ही याद हो गया। चलो लिखो मेरे साथ साथ। सबसे पहले क्या बोला? फर्स्ट पॉइंट एप्लीकेबल। सबसे पहला पॉइंट एप्लीकेबल टू। किसको एप्लीकेबल है? रेजिडेंट इंडिविजुअल को, रेजिडेंट इंडिविजुअल को एप्लीकेबल। नंबर 2 कंडीशंस, कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड। आपको इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। और क्या कंडीशन है? कि टोटल इनकम, टोटल इनकम, टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख, 5 लाख रुपए इनकम होनी चाहिए। तो अगर सालाना 5 लाख रुपए कमा रहा है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, 87 कैपिटल ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या था? क्वांटम। तीसरा क्वांटम था ना, क्वांटम ऑफ रिबेट। तीसरा तो यहीं से आप लिख ले, तीसरा है क्वांटम ऑफ रिबेट। क्वांटम का मतलब कितना मिलेगा। तो क्वांटम ऑफ रिबेट कितना मिलेगा? लोअर ऑफ द फॉलोइंग, जो क्या होगा, कम होगा, इसमें लोअर होगा।
तो उसमें क्या लिखेंगे, उसमें ऐसे बना लेना 100% टैक्स लायबिलिटी, जो आपकी 100% टैक्स लायबिलिटी आ रही है, और 12,500 रुपए, और इन दोनों में विच एवरेज क्या है, लोअर। जो इन दोनों में विच एवरेज लोअर होगा उसकी आपको सेक्शन 87 कैपिटल ए में क्या मिल जाएगी, रिबेट। ठीक है, लेट हो गया आज, कोई बात नहीं, रिपीट कर दें, दोबारा रिपीट कर देते हैं कहां दिक्कत आ रही है। एक नया सेक्शन है 87 कैपिटल ए, ये बोलता है कि जो पूरे साल में आपका टैक्स बनेगा उसमें हम आपको छूट दे देंगे। अब आपने कहा कि सर बताओ सेक्शन बोलता क्या है, तो पहली कंडीशन बोलता है कि आप रेजिडेंट क्या होने चाहिए, इंडिविजुअल होने चाहिए। दूसरी चीज बोलता है कि आपकी टोटल इनकम सालाना 5 लाख रुपए होनी चाहिए। अगर आप पूरे साल में 5 लाख रुपए कमा रहे हो और आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो तो आपको 87 कैपिटल ए मिल जाएगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? कोई इधर तो नहीं बैठा हुआ कहीं पीछे खंबे के है? नहीं कोई बैग है क्या वो रखा हुआ? मैं कह रहा मेरी नजर नहीं जा रही उस लड़के पे, मैं पता नहीं कौन है वो, और दिख नहीं रहा, बीच में खंबा आ गया। बात समझ में आ रही है? प्लीज आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, इसी से हमारा कॉन्फिडेंस क्या है, बिल्डअप होता है। ये जो आपकी आंखों में मुझे कुछ दिखता है ना, मैं सच बता रहा हूं, कुछ अलग ही दिखता है मुझे, लगता है मुझे कर लोगे, कुछ बड़ा कर लोगे लाइफ में, लगता है सच में कुछ कह रही है तुम्हारी आंखें। ठीक है जी, आंखें बहुत कुछ बोल जाती है ना भाई, नहीं बोलती हैं? बोलती हैं, और जो हमारे करीबी होते हैं वही समझ पाते हैं ये हमारी आंखें क्या कह रही हैं। तो अभी क्या कह रही है आंखें कि सर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा, सालाना 5 लाख रुपए कमाता होगा, तो उसको 87 कैपिटल ए में रिबेट मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी टैक्स में। कितनी छूट मिलेगी? जितना टैक्स बन रहा है वो उसका 100% या 12,500 रुपए, विच एवर इज लेस। अब बच्चा कह रहा सर एक क्वेश्चन कराओ इसका, तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं, धुआंधार कत्लेआम, ठीक है, आग लगाने वाला क्वेश्चन करते हैं। आप ही के इंस्टीट्यूट ने अपने ही मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई बच्चा लिखेगा नहीं, बिल्कुल जैसे लड़का बैठा है ऐसे इसको देखो, पागलों की तरह देखो, आपकी नजर कातिल नजर बन जानी चाहिए, मतलब ऐसे देखो इसे, मतलब खून हो जाए इसका आज, देखो इसको बिल्कुल। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या कह रहा है एग्जाम्पल में, ये इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है आपके और एग्जाम में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार रेटिंग है। 87 कैपिटल ए आपको बताना है कौन से केस में मिलेगा कौन से में नहीं। सबसे पहले पर्टिकुलर्स लिखे हैं, तो एसएससी बता रखा है, इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ, कहानी खत्म हो गई। हमने पहले क्या लिखा था, रेजिडेंट इंडिविजुअल। अच्छा देखो रेजिडेंशियल स्टेटस भी बता रखा है, ये भी रेजिडेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है तो रेजिडेंट ही माना जाएगा, क्वेश्चन अगर साइलेंट होगा तो रेजिडेंट माना जाएगा भाई, सीधी सी बात है। तुम्हारे घर के आगे नो पार्किंग है तो बोर्ड लगा लो ना, बाकी इंडिया है बेटा, पार्क करेंगे। नॉन रेजिडेंट, कहानी खत्म हो गई, 87 कैपिटल है, मिलना ही नहीं। एचयूएफ को तो वैसे ही नहीं मिलना। कितना आसान नहीं हो गया हमारे लिए? सबसे पहला स्टेप था किसके ऊपर एप्लीकेबल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, ये सारे इंडिविजुअल थे। ये लास्ट वाला जो छठा केस था ये एचयूएफ था, हमने पहले ही काट दिया था, हमें उसका ये भी नहीं देखना था कि उसका स्टेटस क्या है। और जब हमने ये इंडिविजुअल में देखा तो पांचवें केस में जो इंडिविजुअल है ना वो नॉन रेजिडेंट है, तो उसको मिलेगा ही नहीं। ये देखो यहां पे लिखा है 87 कैपिटल है, यहां पे निल, यहां पे निल, बाकी आंसर मत देखना, हमारी आदत है हम आंसर ज्यादा देखते हैं, धीरे धीरे समझो। अब टोटल इनकम देखो कितनी है, पहले केस में 4,90,000। अब 4,90,000 में टैक्स निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं, मैं निकालता हूं, रफली निकालता हूं। एज बता रखी है? नहीं बता रखी। कहां बता रखी एज? नहीं बता रखी। इसका मतलब बिलो 60 इयर्स, बिलो 60 इयर्स। ये ऑनलाइन वाले भी बहुत खतरनाक बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब मैं तुम्हारे घर पे आके तालियां नहीं बजा सकता।
बात समझ में आ रही है? तो सर 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं, 4,90,000 में से 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, तो मुझे बताओ बैलेंस कितना रह गया? 240। 2,40,000 पे कितना 5% कितना आएगा? 12,000। 12,000 आ गया। अब ये मेरा टैक्स बन रहा है, क्या मुझे 87 कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा? कितना? 100% जो मेरा टैक्स बन रहा है। लिखना नहीं है बेटा, लिखना नहीं है, ये पाप हो जाएगा यहां पे। मैंने पहले ही बोला था आपको बस देखना है, ठीक है? और जैसे मैं सिखा रहा हूं बस वैसे करो। तो 87 कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्या लिमिट है सर? 100% जो आपका टैक्स आ रहा है वो, तो 100% कितना आ रहा है? 12,000। 12,000 वो देखो, उसको आ गया समझ में। और कितना बोला है? 12,500, विच एवर इज लोअर। लोअर क्या है? 12,000। तो 12,000 माइनस हो जाएंगे 87 कैपिटल ए के, और आंसर कितना आ जाएगा? नील। कोई टैक्स नहीं देना। इसलिए आपने इस बार बजट में सुना होगा कि जो लोग पहले 5 लाख रुपए कमाते थे वो टैक्स नहीं देते थे, अब वो 5 लाख की लिमिट 7 लाख हो गई है। ये जो 87 कैपिटल आप पढ़ रहे हैं, जब मैं अगले साल इसी दिन बैच ले रहा हूंगा सीएमए इंटर वाले बच्चों का जो फाउंडेशन पास करके आए होंगे, तो मैं उन्हें ये टोटल इनकम में 5 लाख की जगह 87 कैपिटल में कितना पढ़ा रहा हूंगा? 7 लाख। सर हमें भी पढ़ना है? वो नहीं पढ़ना। ये मैं इनको प्रूफ कर चुका हूं कि जो इस बार बजट आया है वो इस साल के लिए तो हमारे लिए एप्लीकेबल होता ही नहीं है। आ गई जी बात समझ में? पहला केस कितनों को समझ में आ गया ईमानदारी से? ऑलमोस्ट सभी को आ गया 100%। आप थोड़ा रह गया, दिक्कत है? दोबारा दूसरा केस देखो। आप पहला भूल जाओ, ठीक है? मेरे को क्या है, सबका साथ सबका विकास चाहिए भाई, ठीक है? तो जिसको पहला नहीं आया, एक या दो बच्चों को जिसको नहीं आया, पहला केस भूल जाओ, दूसरे में फोकस करो। दूसरे में क्या बोल रहे हैं? इंडिविजुअल रेजिडेंट। पहली बात बोली थी एप्लीकेबल किसको होगा? रेजिडेंट इंडिविजुअल को, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन बोली थी टोटल इनकम 5 लाख रुपए होनी चाहिए। बेटा इसकी इनकम तो 5,12,000 है, इसको 87 कैपिटल ए नहीं मिलेगा। कहानी खत्म हो गई लो इसकी। बाकी तो आप टैक्स निकाल ही लेंगे। 5,12,000 पे कैसे टैक्स निकालोगे? पहले 2.5 लाख पे नील, अगले 2.5 लाख पे 5%, 12,500 आ जाएगा। और बैलेंस कितना? 12,000। 12,000 का 20% 2,400 रुपए, वो 12,500 और 2,400 14,900 नहीं आ गया? सर आप तो ना ओरली कैलकुलेट कर ले रहे हो, हमसे तो ऐसे हो नहीं रहा। ले भाई, कहां दिक्कत आ रही है? ले एक गधे वाली चीज बताता हूं आपको। आप कहोगे सर पहले बता देते। ये हमें याद नहीं हो गया है कि 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, नील है, ये हमें याद हो गया। और अगले 2.5 लाख पे कितना है? 5%, 12,500। आज के बाद अगर कोई बंदा अपनी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा बताएगा, ये दोनों मिला के 5 लाख हो गए ना, अगर 5 लाख से ज्यादा बोलेगा तो क्या मैं एक सिंपल कैलकुलेशन बोल सकता हूं कि भाई तेरी 5 लाख की इनकम के ऊपर तो 12,500 रुपए टैक्स बनता है, और जो तेरी बैलेंस इनकम रह गई है कितनी? 12,000, वेरी गुड, उस पर 20% बनता है, तो ये आ गया 2,400, आ गया 14,900 रुपए। बताओ कोई दिक्कत है? अब हम बार बार ये थोड़ी ना निकाला करेंगे। ओरली हमसे कोई राह में चलते हुए पूछ ले कि मैं 5 लाख रुपए से ज्यादा कमाता हूं, तो बताना यार कितना टैक्स बन रहा होगा। उसने बोल दिया 6 लाख रुपए कमाता हूं, तो भाई पहले 5 लाख पे ना तेरा सीधे 12,500 बनता है, और जो बैलेंस 1 लाख है ना उसमें 20% है, वो सीधे नहीं छोड़ लेंगे हम। हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। जितनी देर में बंदा कैलकुलेट करेगा, हमारा दिमाग उससे जल्दी कैलकुलेट करता है। दिमाग ज्यादा चलता है तेज। ये कैलकुलेटर कुछ नहीं है, इंसान का ही बनाया हुआ है, पर हम तो क्या है अब कठपुतली हो गए ना मशीनों की, वो वाली कहानी हो गई है। समझ रहे हो ना कुछ? तो हमें अपने माइंड से भी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, और मुझे लग रहा है कि आप लोग ये सब कर पाएंगे। तो दूसरा केस तो हमारा ऐसे ही हो गया, इसको 87 कैपिटल ए मिला ही नहीं भाई को। तीसरे केस में सीनियर सिटीजन है। तीसरे केस में क्या है? सीनियर सिटीजन। अब क्या इसको 87 कैपिटल ए मिलेगा? पहली कंडीशन रेजिडेंट इंडिविजुअल, वो है। दूसरी कंडीशन की टोटल इनकम 5 लाख रुपए होनी चाहिए, वो भी है। तो
तो चलो इसका टैक्स निकालते हैं। अब क्या करूं, पहले, बस यही आंसर चाहिए था, पहले 3 लाख पे नील। अब बच्चा कह रहा है 3 लाख कहां से आ गया? सीनियर सिटीजन है मेरे भाई, सीनियर सिटीजन, तो पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। बैलेंस कितना रह गया? 1,25,000, उसका कितना परसेंट? 5%, कितना आएगा? 6,250। क्या इसे 87 कैपिटल ए मिलेगा? यस। 100% जो इसका टैक्स बन रहा है 6,250 और 12,500 रुपए, विच एवर इज लोअर, तो कितना आ गया? वो माइनस हो जाएगा। क्या टैक्स हो गया? नील। अगला भी कर लोगे? सर ये तो क्या है, सीनियर सिटीजन है, रेजिडेंट है, पर इसकी जो इनकम है वो क्या है, तो इसको भी नहीं मिलने वाला। बाकी 2 केस तो हमने वैसे ही कर लिए। अब ऐसा करो, जल्दी से पहला केस कॉपी में कर लो और उसके बाद मैं एक क्वेश्चन देता हूं, वो करके दिखाना। कॉपी में पहला केस कर लो बस। ये लिखने का तरीका यही होगा। कई बार बच्चा कहता है प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, यही प्रेजेंटेशन है भाई। पेपर में एक ही केस आएगा, इसमें से पेपर में एक ही केस आएगा। जानबूझ के मैंने बोला है पहला केस कर लो, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं। दीपक कह रहा तीसरा केस बता दो एक बार दोबारा से। बेटा ये क्वेश्चन साइलेंट है, तो ये बंदा रेजिडेंट माना जाएगा, 5 लाख रुपए के अंदर कमा रहा है, तो इसे 87 कैपिटल ए मिल जाएगा। और ये सीनियर सिटीजन है, तो इसके पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगना। अब दीपक बताएगा बैलेंस, जो बच्चा ऑनलाइन में कितना रह गया बैलेंस, बताओ दीपक। वेरी गुड, 1,25,000 और कितना परसेंट लगेगा? 5%, 6,250। अब 87 कैपिटल ए जब आप लिमिट लगाओगे तो 100% जो आपका टैक्स बन रहा है वो 6,250 और 12,500 रुपए, विच एवर इज लेस। तो बेटा 6,250 लेस है, टैक्स नहीं ला जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, लोअर ऑफ द फॉलोइंग का मतलब जो कम होगा। एग्जाम्पल, मेरा टैक्स बन रहा है 6,250, तो 100% टैक्स कितना हुआ? 6,250 और 12,500 रुपए, विच एवर इज लोअर। लोअर का मतलब क्या? जो दोनों में कम होगा। अब बताओ कम कितना है, तो उतने की आपको रिबेट मिल जाएगी, टैक्स में छूट मिल जाएगी। इसलिए तो कह रहे हैं जो बंदा 5 लाख रुपए कमाता होगा उसके पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, और बाकी बैलेंस 2.5 लाख पे कितना लगेगा? 5%। बैलेंस जो 2.5 लाख है उस पे 5% लगेगा, तो वो 12,500 आएगा। 100% टैक्स पेबल कितना? 12,500। लिमिट भी कितनी? 12,500। तो विच एवर इज लोअर? 12,500। तो टैक्स कितना बना? नील। इसलिए तो सरकार कह रही है कि पहले 5 लाख रुपए तक किसी को कोई टैक्स नहीं देना होता था। अब समझ गए ना? वेरी गुड। पूछना है, फुल राइट है आपका। मैं आपको फर्स्ट डे से लेके जब तक आपकी क्लासेस चलेंगी मैं किसी बच्चे को नहीं डांटने वाला, मैं ओपनली बोल रहा हूं। आप एक बार नहीं 100 बार पूछ सकते हैं, आपका राइट है। पर अगर आप ऐसे करेंगे कि ये पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, 2 महीने बाद सर 87 कैपिटल क्या था, तो मेरे पेट में दर्द होने लग जाएगा कि 2 महीने बाद क्या हुआ इसे, है ना भाई? हफ्ते 10 दिन में पूछ ले, 2 महीने बाद बता रहा है मुझे। डेली पढ़ना है, मैंने थंब रूल दिए हैं आपको। रेगुलर क्लासेस, रिवीजन 3 टाइम्स और लास्ट टेस्ट। और बड़ी जल्दी अब टेस्ट भी होने वाला है, अगला हफ्ता छोड़ के उसके अगले हफ्ते। डरना नहीं है, जो टेस्ट देने नहीं आएगा 500 रुपए हम ले लेंगे उससे, समोसे चाय सब कुछ हम पी लेंगे, ठीक है? समोसे ले लेंगे, ब्रेड पकौड़े ले लेंगे, पेस्ट्री ले लेंगे, पिज्जा ले लेंगे, सब आ जाएगा 500 रुपए में। क्योंकि हमें पता ही है 10 बच्चे तो अपसेंट होंगे, 5,000 रुपए हो गए, क्या दिक्कत है? 5,000 में तो काम हो जाएगा अपना।
दो चार को तो हम ही रोक लेंगे, ठीक है, तुझे पहुंचना ही नहीं है। ठीक है जी, ये कहानी। चलो, जो नए बच्चे आए हैं उनको भी आ रहा है समझ में, बस वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेहनत करनी है और कुछ कर दिखाना है। जब सीएमए बन जाओगे तो आपकी लाइफ का एक अलग ही स्वैग होगा। आ गई बात समझ में? आपको जो किक चाहिए, जो सलमान खान ने तो ले ली, आपको भी मिल जाएगी सीएमए बनते ही, ठीक है ना? वेरी गुड। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उसके 5 लाख रुपए छोड़ दिए। हमें स्लैब ही याद हो गए। बच्चे को एक हफ्ता लगता है, रट्टा मार रहा, अबे क्यों रट रहा है? रटने की जरूरत ही नहीं है। जो नॉर्मल है, जो 60 साल से कम का है, उसके पहले 2.5 लाख पे कुछ नहीं है, अगले 2.5 लाख पे 5%। अब ढाई ढाई 5 हो गए, अगले में 5 लाख है, 5 लाख पे 20% है, 10 लाख से ऊपर कमाएगा 30% है, हो गया याद। उसका आगे सीनियर सिटीजन का ऐसे ही बनाया हुआ है, 3 लाख ले लिए, फिर 2 लाख ले लिए, फिर 5 लाख ले लिए, फिर अबाउट 10। सिंपल है। और सुपर का तो भाई साहब कुछ है ही नहीं, पहले ही 5 लाख छोड़ दिए हैं, अगले 5 लाख पे 20%, 10 से ऊपर कमाएगा 30, हो गया याद। क्या है इसमें? सर हमें एक हफ्ता लगा याद करने में। भाई ये रट्टा नहीं मारना है टैक्स का, रटना नहीं है। मैं आज पहली क्लास में ही बता रहा हूँ, जिनकी मतलब पहली क्लास है, वैसे तो मैंने आपको भी बोल ही दिया था। कुछ नहीं रटना है। जहां आपने रटना स्टार्ट किया, आप कहोगे सर ये क्या हो रहा है, एक प्रोविजन, दो प्रोविजन, तीन, कितना याद करेंगे? प्रैक्टिकली समझो, सारा आ जाएगा आपको। 87 कैपिटल प्रैक्टिकल याद रखो। रेजिडेंट होना चाहिए, 5 लाख रुपए कमाए सालाना, तो उसको रिबेट मिलेगी, कितनी मिलेगी? जितना उसका टैक्स बनेगा वो, और 12,500 रुपए, विच एवर इज लोअर। सर आप एक क्वेश्चन देने वाले थे, दो लो बेटा क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है, मिस्टर आर, इसकी टोटल इनकम है 4 लाख, चोर है ये, 4,20,000। आपको इसका टैक्स पेबल निकालना है। मैंने कुछ नहीं बताया कि ये रेजिडेंट है या नहीं है, साइलेंट है क्वेश्चन, तो रेजिडेंट ही माना जाएगा। अच्छा मिस्टर आर लिखा है तो इंडिविजुअल ही हुआ। तो पहला जो कंडीशन था रेजिडेंट इंडिविजुअल, वो सेटिस्फाई। दूसरा क्या था? टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक होनी चाहिए, वो है ही। हाँ, टैक्स पेबल बताना है। नील आएगा, क्योंकि जितने भी लोग 5 लाख रुपए तक कमाएंगे उनका टैक्स ही क्या बनना है? नील बनना है। और रिबेट कितनी मिलेगी इसे? क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि आपसे रिबेट पूछ ले कि 87 कैपिटल ए की रिबेट बताओ, एक नंबर का क्वेश्चन। कितनी रिबेट आ रही है? 8,500। चेक कर लेते हैं। पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है भाई के, नील है, जीरो। बैलेंस कितना? 1,70, 1,70, इसका 5%, 8,500। और 87 कैपिटल ए मिलेगा, यस। 100% जो इसका टैक्स बन रहा है वो, और 100% टैक्स बन रहा है 8,500 और 12,500। बेटा जो कम होगा दोनों में, दोनों में कम क्या है? 8,500। तो इसे कोई टैक्स नहीं पे करना। एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, एक नंबर में भाई पूछ सकता है कि रिबेट बताओ कितनी मिलेगी। अब एक पागल कर देने वाला क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम, ठीक है। चलो, पुष्पा वाला क्वेश्चन लो भाई। हाँ, तुम इसे फ्लावर मत समझना, फायर है ये बंदा है भाइयों 80 साल का, इस बार मैंने एज भी बता दी है। और टोटल इनकम है भाई की, टोटल इनकम है 4,80,000। ये बताना है सेक्शन 87 कैपिटल ए में कितनी रिबेट मिलेगी, एक नंबर का क्वेश्चन।
सर इसके लिए 87 कैपिटल ए नॉट एप्लीकेबल है, इस पे एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि इसके तो पहले ही 5 लाख माफ है। अब जिसके पहले ही 5 लाख माफ हो तो उसको 87 कैपिटल ए मिलेगा ही कैसे, है ना भाई, सीधी सी बात है। तो इसमें क्या हाँ ये सुपर है बेटा, पंख निकले हुए हैं इसके, दिख नहीं रहे, सुपर सीनियर सिटीजन। लेस देन 80 लिखा था, हाँ बेटा। चलो और कुछ खतरनाक करें, हाँ सर करें, चलो अब और कुछ खतरनाक करने जा रहे हैं। बर्थडे से खेलने वाले हैं, बर्थडे डेट आती है ना लोगों की, उससे खेलने वाले हैं हम लोग। एक नया कॉन्सेप्ट है, और नया कॉन्सेप्ट किसका है, एज का, एज के ऊपर है और बर्थडे के ऊपर है, मतलब कि बोन के ऊपर है कि बंदा कब पैदा हुआ, उसका खेल है सारा। बंदा पैदा हुआ 1 अप्रैल 19 कहां गया यहाँ पे, 62 1962 में। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है, 22-23, और हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा है, 23-24। बेटा जो हम पेपर देने जाएंगे, एग्जाम देंगे, तो हमारे लिए जो बजट है वो 2022 वाला है, 23 वाला अपने लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर 22 वाला है तो हमारा प्रीवियस ईयर 22-23 होगा। 22-23 में जो हम पैसा कमाएंगे 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक, जो पैसा यहाँ पे कमाएंगे उसका जो टैक्स हमें पे करना है, उसके लिए जो रेट यूज होगा वो असेसमेंट ईयर 23-24 का यूज होगा। जो पैसा हम प्रीवियस ईयर में अर्न करेंगे उसके लिए जो रेट लगाया जाता है वो असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। ठीक है यहां तक। अब आपने ये बताना है कि ये बंदा इस साल में इसकी एज क्या होगी। क्या ये सीनियर सिटीजन माना जाएगा? कितने कह रहे हैं माना जाएगा, हैंड रेज कर दो। जो कह रहे हैं कि ये सीनियर सिटीजन का मतलब कि ये 60 साल का माना जाएगा भाई, इस साल में इसको 60 साल का मानेंगे। और कितने कह रहे हैं नहीं मानेंगे? ये भी बस 1-2 बच्चे हैं। और अभी भी लोग ऐसे भी हैं कुछ, ये वाले लोग बंद होने चाहिए दोबारा से, एक बार दोबारा कराते हैं इनके हैंड राइज। कितने कह रहे हैं कि ये बंदा 60 साल का माना जाएगा? दोबारा हैंड रेज करो। ये देख लूं कौन है जिसने नहीं किया है, मतलब और कौन कह रहा है कि ये 60 साल का नहीं माना जाएगा। तो ऐसे हमारी क्लास में 2 बच्चे हैं। अब बेटा ध्यान से देखना आप, 1 अप्रैल 1962। अब आपका क्या कहना है कि सर जब 1 अप्रैल 1963 आएगा ना तो इसे 60 लगेगा, आपका यही कहना है? आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो ना इसको, 60 प्लस करोगे तो ये 60, ये मतलब 2023 हो जाएगा ना। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, 2023 लिखना था ना यहाँ पे मेरे को। तो 1 अप्रैल 2023 में जो अपना बर्थडे मनाएगा उस दिन इसे क्या लग जाएगा, 60। बट इनकम टैक्स कहता है कि इसने केक कब काटा होगा, रात के 12 बजे। और रात के 12 बजे का मतलब नेक्स्ट नहीं, इस डेट को। और अगर इस डेट को इसने केक काटा है तो ये इसी डेट को क्या हो गया, 60 साल का। और हम इसे बेनिफिट दे देंगे कितने का, 3 लाख का। अदरवाइज तो कितना लगना था, 2.5 लाख। भाई अगर इस डेट को ये 60 ले रहे हो आप, तो फिर तो ये अगला प्रीवियस ईयर हो जाएगा ना, 23-24। यस और नो? पर हम क्या कह रहे हैं कि 22-23 के ही अंदर हम इसे क्या मान लेंगे, 60 साल का। कौन सी डेट को? 31 मार्च को ही।
हम मान लेंगे कि इसको 60 लग गया है, और 60 टच होते ही आप सीनियर सिटीजन बन जाते हैं, और जो 2.5 लाख रुपए लग रहा था वो बढ़ के 3 लाख रुपए हो जाता है। वो बढ़ के कितना हो जाता है? 3 लाख रुपए। अब ईमानदारी से बताओ कितनों को समझ में आया? बिल्कुल ईमानदारी से। किसको नहीं आया? ठीक है, रुक जाओ फिर अभी। अब जिनको नहीं आया उनको पार्टिसिपेट करना है, देखना अपने आप सीख जाएंगे। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 22-23। कहां से स्टार्ट होगा और खत्म कहां होगा? यही बात है। अगर कोई बंदा 1/4/1942 लिखा है, 42 में पैदा हो रहा होगा, तो आपको ये बताना है कि सर अब उसका जो बर्थडे आएगा 1/4/2023 में, 1/4/2023 में, उस दिन वो कितने साल का हो रहा होगा? 80 करके देख लो ना, 80 टच हो जाएगा नहीं हो जाएगा उसे? पर आपको नहीं लग रहा वो अपना बर्थडे रात के 12 बजे 31/3/2023 को बर्थडे, भले ही मतलब अप्रैल फूल जो डे है उस दिन है, पर वो 31 मार्च को ही बर्थडे का केक नहीं काट लेगा क्या? हम सब लोग रात के 12 बजे नहीं काट लेते? यस, बात समझ में आ रही है? तो हम उसे इसी दिन क्या मान लेंगे कि इस दिन उसने 80 टच कर लिया। अब इस पूरे साल में अगर बंदा कभी भी मान लो कोई बंदा माइनर है, 17 साल का है, और उसका बर्थडे आ रहा है 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर को उसको 18 लग जाएगा नहीं लग जाएगा? तो क्या उसे मेजर नहीं बोलोगे कि वो इस प्रीवियस ईयर में अब क्या हो गया था? मेजर हो गया था। भैया आप 12th क्लास में हो, आप 17 साल के थे जब आप 12th में आए थे, तो आप 17 साल के थे। कब आए होंगे? आपका सेशन अप्रैल में स्टार्ट हुआ होगा, और आपका बर्थडे कब आता है? अक्टूबर में। या आपका बर्थडे कब आता है? जनवरी में। तो आप क्या बोलोगे? जब मैं मेजर हो गया था तो मैंने 12वीं पास कर ली थी। या ये बोलोगे मैं माइनर था? माइनर तो तब थे जब आपने इंटर किया था, और जब आपने पास की तो आप मेजर हो चुके थे, यही बोलोगे। तो ये बंदा भी तो यही बोलेगा कि मैं इस साल का मतलब 22-23 में क्या टच कर गया था? 80 को। ये नहीं बोल रहा, डिपार्टमेंट बोल रहा है। क्यों बोल रहा है डिपार्टमेंट? इसको बेनिफिट दे रहा है ना। अगर वो ये कहेगा कि सर मैं 80 इस दिन टच हो रहा हूं, तो फिर तो इसको अगले साल जो 23-24 है उसमें माना जाएगा कि इसको 80 टच हुआ है। अब मुझे बताओ, इस साल में 5 लाख का बेनिफिट मिल रहा है इसे, जो डिपार्टमेंट दे रहा है इसे, और अगर ये कहे जी नहीं मैं तो अगले साल, तो भाई तू पागल है। बात कुछ समझ में आ रही है? तो ये बंदा 31 को ही 80 टच मान लिया जाएगा, और इसे क्या बेनिफिट मिलेगा? 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं भाई, इसके 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, लॉ खुद कह रहा है। अब समझ में आया नहीं आया? ये क्या था, लोगों के बीच में, जो क्वालिफाइड लोग हैं उनके बीच में बड़ा वो था कि यार ये कौन सी डेट को बंदा 80 साल का माना जाएगा। देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए, मैथमेटिकली देखा जाए, तो ये तो इस दिन माना जाएगा। पर डिपार्टमेंट ने क्या किया, उसे 31 को ही मान लिया और उसको बेनिफिट दे दिया। और अगर टैक्स पेयर को कोई बेनिफिट मिल रहा है तो अच्छी बात है या बुरी बात है? तो वो लेगा या नहीं लेगा? लेगा। आपके मान लो 8 पेपर हैं और बोल दिया जाए कि आपको 7 पेपर देने हैं, और जो बच्चा चाहता है स्विच ओवर कर सकता है, तो सारे ही बच्चे करेंगे। भाई एक पेपर का बर्डन अपने आप में बहुत कम है, सीधी सी बात। समझ में आ गया है सबको? ठीक है जी। तो लिख लें एक स्पेशल नोट कि अगर कोई भी बंदा बोर्न कब हुआ है, पैदा कब हुआ है, ऑन और आफ्टर इस डेट के बाद पैदा हुआ है, तो वो फर्स्ट कैटेगरी में आता है। इस डेट के ऑन और आफ्टर, अगर इस डेट के बाद पैदा हुए हो, और नॉन रेजिडेंट भी लिखा है, कान खोल के सुन लो, जो फर्स्ट कैटेगरी है हमारी वो नॉन रेजिडेंट को भी मिलती है। नॉन रेजिडेंट की कोई एज नहीं होती। अगर कोई मान लो नॉन रेजिडेंट है, बोल दिया जी 80 साल का है, तो भी वो कौन सी कैटेगरी में रहेगा? फर्स्ट कैटेगरी में। ये नॉन रेजिडेंट एक अलग कॉन्सेप्ट है, नॉन रेजिडेंट एक अलग कॉन्सेप्ट है। नॉन रेजिडेंट को एज का बेनिफिट नहीं मिलता है। बोल दो एक बात,
जयकारा लगा दो। नॉन रेजिडेंट को एज का बेनिफिट नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। फिरंगी है। बात समझ में आ रही है? इसको नहीं मिलता है। अब जो बंदा रेजिडेंट है उसे एज का बेनिफिट मिलता है अगर वो ऑन और आफ्टर इस डेट के बाद पैदा हुआ है, या तो 2 अप्रैल को या उसके बाद 1963, तो वो फर्स्ट कैटेगरी में आएगा। पर अगर वो पैदा कब हुआ होगा? 1/4/1963, तो वो कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा? बताओ बताओ, कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा? फर्स्ट सेकेंड कैटेगरी। देखो अब समझ, गलती की थी तो अपने आप समझ में आ गया। आप गलत बोले ही नहीं, जिसने सही भी बोला था वो भी गलत बोल गया। सेकेंड कैटेगरी में आएगा। आप बताओ ना, 60 टच कर जाएगा नहीं कर जाएगा उसको? और अगर जो 60 साल का आदमी होता है वो कौन सी कैटेगरी का है? सेकंड कैटेगरी का बंदा है, सीनियर सिटीजन है वो। आ गई बात समझ में? और जो पैदा हुआ होगा 1/4/19 क्या है वो 43 को, वो थर्ड कैटेगरी को टच कर जाएगा। अरे यार आप मेरे नोट्स बना लो, पता नहीं क्या लिख दोगे तुम, तुम्हें ही नहीं पता है। इंपॉर्टेंट नोट, अगर कोई बोर्न हुआ है 1/4/1963 तो वो क्या है? किसको टच कर गया? 60 इयर्स को टच कर गया। कौन से प्रीवियस ईयर में? 22-23 में। तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? वेरी गुड, सेकंड कैटेगरी बनेगा बेटा। और ये भी लिख लेना सेकंड कैटेगरी का मतलब क्या है। मुझे पता है ना पागल हो थोड़े से। सेकंड कैटेगरी का मतलब है कि उसके 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, और अगले 2 लाख पे 5% है, अगले 5 लाख पे 20% है, और अबाउ 10 लाख 30% है। लो, पूरा ही चिट्ठा खोल दिया आपके सामने। मुझे लगता है इसके बाद तो कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए। ये पहला पॉइंट था। दूसरा, अगर कोई बोर्न हुआ है 1/4/1943 को तो 80 का टच मान लिया जाएगा, वही प्रीवियस ईयर 22-23 में। और उसके पहले 5 लाख में फर्स्ट 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, नील है भाई। वो थर्ड कैटेगरी का आदमी है, थर्ड कैटेगरी। आई थिंक पिक्चर पूरी क्लियर है। अब उसने इतना कुछ लिखा हुआ था, मैंने 2 पॉइंट में लिख दिया और कहानी खत्म कर दी। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए, आप डेट को याद रखना। क्या डेट याद रखनी है? अप्रैल फूल वाली, 1963, 63, 43, बस ये डेट याद रखनी है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का, पहले ही बता रहा हूं। मैं जो टेस्ट दूंगा उसमें एक क्वेश्चन पक्का डालूंगा। और फिर किसी ने गलत किया, ये 60 साल का हो रहा है, सेकंड कैटेगरी लग रही है, उसने फर्स्ट कैटेगरी लगाई ना, वहीं पिटेगा वो। आ गई बात समझ में? और लड़का होगा तो भाई बहुत हैं फिर पीटने वाले। लड़कियों को मैं पीटता नहीं तो फिर लड़कियां लड़कियों से पिटेंगी, तो देख लेना फिर। लड़कियों की फाइट बड़ी खतरनाक होती है भाई साहब। और कोई लड़का बीच में मत घुस जाना, वो भी पिटेगा फिर, उसका भी बुर्ज खलीफा बना देंगे। ठीक है, बाकी लड़के को तो हम प्यार से मारेंगे, है ना भाई? बिल्कुल। यही। ओ भाई साहब, ये कौन लेके आया है ये? कह रहा तो उतार के फेंक दीजिए। अब कुछ और खतरनाक बताऊं? आपने सुना होगा कि एक न्यू रिजीम का कॉन्सेप्ट है कुछ। ओल्ड रिजीम, अभी बजट आया, ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम के बारे में सुना होगा, है ना? पता नहीं है, कोई बात नहीं, पर सुना तो है ना ऐसे, ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम। और ये सुना है कि अब आपको न्यू रिजीम के अंदर ही टैक्स पे करना है। अब ओल्ड रिजीम को क्या करो, भूल जाओ, अब आपको न्यू रिजीम के अंदर ही क्या करना है? टैक्स पे करना है। क्या मैं नया वाला बजट पढ़ाऊंगा आपको? नहीं, मैं नया वाला नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया तो आपकी बत्ती हो जाएगी गुल। तो मैं पुराना वाला बताऊंगा।
पुराने वाले में क्या हुआ कि जो ये आपने स्लैब रेट पढ़े, जो आपने क्या पढ़े, स्लैब रेट, इसको बोला गया ओल्ड रिजीम। ये ओल्ड रिजीम है, ओल्ड तरीके से आप टैक्स पे कर रहे हो। एक नया आया है सेक्शन 115 बीएसी, एक नया है, एक न्यू रिजीम है सेक्शन 115 बीएसी। मतलब कि आपको एक अल्टरनेटिव, आपको एक अल्टरनेटिव वे दे रहे हैं टैक्स पे करने का। मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस तरीके से टैक्स पे नहीं करना है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, टैक्स पे कर सकते हो। तो एक अल्टरनेटिव तरीका दे दिया आपको। या तो आप क्या करो, स्लैब रेट जो बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करो, या आप ये कहो कि सर हम स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे नहीं करेंगे, जो आपने एक नया हमें अल्टरनेटिव तरीका दिया है हम उसके अकॉर्डिंग पे करेंगे। जैसे ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस। अभी मैं 2 बैच, आपका तीसरा बैच है मेरा सीएमए का, यहाँ पे टॉपर्स में 2 बैच में और पढ़ा रहा हूँ सीएमए के। उसमें क्या हो रखा है, कुछ बच्चे ओल्ड, कुछ बच्चे न्यू। ओल्ड न्यू का पंगा चल रहा है, पर मुझे लग रहा है कि ये पंगा जून तक ही है या कब तक है, दिसंबर तक, दिसंबर तक ये पंगा है, उसके बाद तो कोई पंगा ही नहीं होगा। फिर तो क्या हो जाएगा, मैंडेटरी, कि देना है तो न्यू देना है, ओल्ड दे ही नहीं सकता बंदा। पर अभी चल रहा है ना ओल्ड न्यू, तो हमारे पिछले बजट में ऐसे ही चल रहा था, जिनको ओल्ड पसंद आ रहा था वो ओल्ड में दे रहे थे, जिसको न्यू लग रहा था वो न्यू में दे रहे थे। इतनी बात समझ में आ गई। अब न्यू वाला एक बार देखते हैं कि न्यू में कैसे स्लैब है, दिखाता हूं न्यू में कैसे स्लैब है। अच्छा यहीं पे तो नहीं दिया हुआ है, एक मिनट रुक जाओ, मोबाइल पे ना जल्दी दिखेगा पहले। नहीं इसमें नहीं है, ये सिलेबस में है हमारे, इंडेक्स से मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे चैप्टर आएगा। सर अभी से वहां कैसे चले गए हम, अभी आपको पता लग जाएगा कैसे चले गए हम लोग। ये चैप्टर जो हम करेंगे, ये चैप्टर है टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की टैक्सेशन 407 के आसपास है। आ गया, ये रहा। तो ये तो गलत पेज कर दिया इसमें, 515। कौन सा आ गया, यही है। ये रहा सेक्शन, दिखाते कहाँ पे लिखा है,
बिल्कुल ध्यान से देखना इसको, क्या लिखा है, अंडर दिस टैक्स रिजीम, अंडर सेक्शन 115 बीएसी। आपको सेक्शन कैसे याद रहेगा, बीए पास, बी ए, बी और बी के बाद क्या आता है, सी आता है, तो वो सी है, बीएसी। सी का मतलब देखो, अब देखो इसमें क्या बोला है, पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स पे नहीं करना। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है कि हमें हमारे घर के आसपास या कहीं पे भी कोई बंदा मिल जाए और वो कहे भाई एक अल्टरनेटिव क्या है, टैक्सेशन रिजीम है, मतलब कि एक न्यू रिजीम है, एक नया तरीका है टैक्स पे करने का, बताना जरा क्या है। आप बोलो जी मुझे पता ही नहीं है, वो कहे बताओ टैक्स पढ़ता है, कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं टीचर क्या पढ़ा रहा है, ये क्या पढ़ रहा है, अब उसको क्या पता। तो अभी मैं 10 मिनट में, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अभी मैं 10 मिनट में कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं, मैं नए बजट का भी जानबूझ के बता दूंगा, इसलिए कि आपको पता भी होना चाहिए कि नया बजट क्या हुआ। जिस दिन बजट आया 1 फरवरी को, तो आपके सर 2 दिन 2:30 बजे सोया हूं मैं, मतलब जिस दिन 1 फरवरी को बजट आया उस दिन भी 2:30 बजे सोया, नेक्स्ट डे भी 2:30 बजे। क्या कर रहा था, एनालाइज कि नए बजट के अंदर क्या क्या हुआ है, कि भाई मेरे से कोई पूछेगा तो वो कहेगा बंदा टैक्स का एक्सपर्ट है तो हमें बताए ना, क्योंकि कई लोग ऐसे मिलते हैं मार्केट में जो कहते हैं नया बजट आया बेकार है, तो मैं तो उसके सर हो जाता हूं, बता कैसे है बेकार, भाई बोलने से क्या होगा, बता ना कैसे है बेकार, बता। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि लाखों रुपए का क्या हुआ है, बेनिफिट हुआ है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो हमारा सिलेबस है, ठीक है। और ये क्या तरीका है कि सर जो स्लैब रेट था, अगर आप वो चाहते हो कि आपको स्लैब रेट से टैक्स पे नहीं करना तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर सकते हो सर, न्यू रिजीम से टैक्स पे कर सकते हो। बस इसके लिए क्या करना होता था, प्रैक्टिकल लाइफ में एक फॉर्म फाइल करना, फॉर्म डाउनलोड करना होता था, उसको लगाना होता था, फिल 10E फॉर्म होता था, उसको करना होता था, वो आपके फॉर्म सिलेबस में नहीं होता। तो इसके देखो पहला स्लैब क्या बनाया, पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं रखा, अगले 2.5 लाख पे, बोल सकता हूं ना अगले 2.5, क्योंकि 5 लाख रुपए तक है, तो अगले 2.5 पे कितना रखा, 5%, अगले 2.5 पे 10%, अगले 2.5 पे 15, अगले 2.5 पे 20, अगले 2.5 पे 25 और 15 लाख से ऊपर 30। क्या ये याद करना पड़ेगा, नहीं, 2.5 लाख का ये, तो पहले 2.5 लाख पे कुछ नहीं देना, अगले 2.5 लाख पे 5% लगा देना, 5 का डबल कर लेना 10, फिर 5 जोड़ दो, फिर 5 जोड़ दो, फिर 5, फिर 5, जोड़ते रहो, 5% ही तो है। तो पहले 2.5 लाख पे नील, अगले 2.5 लाख पे 5%, अगले 2.5 लाख पे 10%, अगले 2.5 लाख पे 15%, अगले 2.5 लाख पे 20, अगले 2.5 लाख पे 25, 25 में आके रुक जाना कि अब 15 लाख से ऊपर कमाओगे तो 30% देना होगा, ठीक है। चलो ऐसा करते हैं कि जो बंदा 10 लाख रुपए कमाता है उसका टैक्स निकालते हैं, कितना आएगा सर, पहले 2.5 लाख पे कुछ नहीं आना, जीरो, अगले 2.5 लाख पे 12,500, अगले 2.5 लाख पे 10%, मतलब कि 25,000, और कितना हो गया यहां तक, 37,500, कितना, 75,000, वेरी गुड। तो इसका मतलब कि सर अगर कोई बंदा 115 बीएसी लेगा तो उसका 10 लाख पे कितना टैक्स बन रहा है, 75,000 रुपए। सब एग्री करते हो, दिख रहा है बेटा, दिखाई दे रहा है आपको, आपको दिख रहा है पक्का। मैंने बोला कि अगर कोई बंदा, हमारे पास अब दो चीजें हैं, हमारे पास अब दो चीजें हैं, एक क्या है हमारे पास बेटा, स्लैब रेट है, ठीक है, कि मुझे पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना होता, अगले 2.5 लाख पे मुझे 5% देना होता है, अगले 5 पे मुझे 20% देना होता है, और अगर अबाउट 10 लाख, अगर मैं 10 से ज्यादा कमाता हूं तो 30%। देखो अगर किसी को अभी तक ये याद नहीं हुआ तो मैं कुछ कर नहीं सकता, वो प्लीज एक बार घर जाए, थोड़ा मंथन करे अपने दिमाग का, ठीक है, इतना समझ में आ गया है। अब एक मैंने आपको बताया एक सेक्शन है 115 बीएसी, लॉ मेकर ने बोला है कि आपको अगर स्लैब पसंद नहीं है तो आप 115 बीएसी से टैक्स दे सकते हो। अब एक चीज मुझे बताओ, इसमें क्या कर रहे हैं, पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं ले रहे, जीरो आ गया, अगले 2.5 लाख पे कितना ले रहे हैं, 5%, कितना आ गया, 12,500, अगले 2.5 लाख पे 10%, ये तो आपको ऐसे ही याद हो गया 25,000, ये हो गए 5, 7.5 और 2.5 लाख, 10 लाख रुपए हो गए ना यहां तक।
यहां तक 10 लाख रुपए हो गए, ये हो गया 15%, 37,500, टोटल कितना 75,000। अब जो बंदा 10 लाख रुपए कमा रहा है, अगर वो स्लैब रेट से टैक्स पे कर रहा है तो कितना आ रहा होगा, 1,12,500। सर आपने तो ऐसे ही निकाल दिया क्योंकि तुम नालायक हो। अरे भाई पहले 2.5 लाख पे 0 था, अगले 2.5 लाख पे 12,500 था, इस पे 1 लाख रुपए था, आ तो गया 10 लाख तक का टैक्स। क्यों? यहां टैक्स कितना बन रहा है और यहां कितना बन रहा है, तो क्या सारे के सारे लोग 115 बीएसई से ही देंगे? देखो खुद ही क्या। पर झांसी की रानी ने क्या किया था कि जो 115 बीएसई ले रहा था उससे कुछ छीन लिया था, उससे कुछ छीन लिया था कि जो लोग वो इंश्योरेंस उन सब में पैसा लगाते हैं, सुना होगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ये सब कराते हैं, वो सब छीन लिया था। तो उसकी वजह से लोगों ने क्या किया कि इसको फॉलो नहीं किया। अब कुछ अगर समझ पाओगे तो बहुत खतरनाक बात बताने जा रहा हूं। छीन लिया मतलब उनको बोला कि तुम्हें डिडक्शन ये सब नहीं मिलेगी। अब यहां पे क्या होता है, सब कुछ मिलता है, स्लैब रेट के अंदर सब कुछ मिलता है, सारी डिडक्शन मिलती है, सब कुछ मिलता है, पर यहां पे आपसे डिडक्शन छीन लेते हैं। नहीं, इसमें कुछ नहीं है बेटा, इसमें कुछ नहीं मिलती, इसमें कोई 87 कैपिटल रिबेट नहीं मिलेगी। इसलिए निर्मला सीतारमन ने क्या किया, इस बार के बजट में बोला कि अगर ये 115 बीएसई अब तो लेना ही लेना है, अब तो ये 115 बीएसई लेना ही लेना है, और अब हम आपको छूट भी देंगे, तो अब तो बंदा यही लेगा। तो इसका मतलब कि जो आने वाला साल है उससे ये खत्म ही हो जाएगा, तो अगले बैच से ये हम पढ़ाएंगे ही नहीं। पर एकेडमिक रहेगा तो हमें दोबारा बताना पड़ेगा कि ओल्ड में ऐसा होता है, न्यू में ऐसा हो गया, क्योंकि बच्चे को कंपैरिजन करना आना चाहिए। अभी आप कंपेयर कर पाए कितना टैक्स यहां पे वो हो रहा है? हाँ, 37,500 रुपए टैक्स बच गया। 37,500 रुपए की टैक्स की सेविंग है। कम होते हैं। और न्यू रिसीम बता दूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सिलेबस में नहीं है सर, बता दो। उसमें क्या किया है कि ये 2.5 लाख को कितना कर दिया है, 3 लाख। ये 2.5 लाख को कितना कर दिया है, 3 लाख। और अलग से बोल दिया है जो 7 लाख रुपए कमाता है, सैलरीड इंप्लॉयड है, अगर 7 लाख रुपए कमा रहा है सालाना, तो उसे कोई टैक्स पे करना ही नहीं है। अब ये 2.5 को कितना कर दिया, 3 लाख। तो देखो क्या हो गया, पहले 3 लाख पे नील, कोई टैक्स ही नहीं, जीरो। उस पे कितना चल रहा था, 2.5 लाख चल रहा था। फिर अगला 2.5 लाख, तो यहां पे क्या कर दिया, 3-3 का बना दिया, फिर 3 लाख, फिर 3 लाख, फिर 3 लाख। अब ये देखो कैसे होगा, ये 6 लाख हो गया, ये 9 लाख हो गया, ये 12 लाख हो गया, अगले 3 लाख 15 लाख, और 15 लाख से ऊपर अलग कर दिया। तो ये कितना परसेंट आ गया, और अब 25 नहीं रखा, सीधे 30 रखा। वो समझ गए होंगे 25 क्यों नहीं रखा। अपने आप ही आपने देखो नया भी बना दिया बजट वाला। अब अगर हम बताओ, कोई बंदा अगर 10 लाख रुपए कमा रहा होगा, अब कितना टैक्स बन रहा होगा, ये कितना आ गया, 15,000। उसके बाद इसका 10% कितना, 30,000, और बैलेंस कितना बच गया, बैलेंस कितना बचा, 1 लाख। यार 1 लाख है ना, कैसे 1 लाख बचा? सर पहले 3 चले गए, फिर 3 चले गए, फिर 3 चले गए, 9 लाख तो चले गए, तो 1 लाख की तो रह गए। तो 1 लाख पे 15%, 15,000 कितना बना, और पहले कितना बन रहा था? क्या 15,000 का और बेनिफिट हो गया, नहीं हो गया? तो इस बार के बजट में बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा, बंदे को मिल रहा है बेनिफिट। हाँ बेटा, ये अब एप्लीकेबल, और ये मैंडेटरी अब, हाँ। और ये पर ये कब से होगा, 1/4/2023 से। असेसमेंट ईयर वो रहेगा 24-25, और प्रीवियस ईयर रहेगा 23-24। पता होगा आपको। तो भैया मुझसे क्लास ले रहे हो तो नया भी पता होना चाहिए। सर पेपर में आएगा, भाई नहीं आएगा, 10 बार बता चुका हूं। सर फिर आप बता क्यों रहे हो? ये नॉलेज बहुत जरूरी है, वरना 3 इडियट की जो मूवी थी ना, वो चमत्कार ही करते रहोगे। आ गई बात समझ में? अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है। कोई दिक्कत है? वापस चले? चलो जी।
तो ये 115 बीएसी के बस ये रेट लिख लो, बस ये रेट लिख लो, बाकी इसको हम कब पढ़ेंगे, जब ये चैप्टर आएगा। पर अभी से कम कुछ पता तो लग गया है कि क्या भला है, वरना क्या है बस यही सोचते रहते ये है क्या, है क्या। इस बार बजट में बहुत हो गया, न्यू रिजीम क्या है ये। वेरी गुड दीपक, बहुत बढ़िया, ये लड़का बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ऑनलाइन में बच्चा मेहनत कर रहा है। मानस डिस्ट्रिक्ट भी बहुत बढ़िया बेटा। पहले ये चलता था ना, अब उसको अमेंड कर दिया, 2.5 को 3 कर दिया ना। हाँ, पर वो मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि सिलेबस में ये है, वो वाला नहीं है, पर पता होना चाहिए। वो 3 की टेबल है ना। अभी ये 25 वाली चल रही थी, 2.5 ये कहानी 25 की तो टेबल चल रही है। कभी 5 का टेबल देखा है आपने? इधर देखो 1 मिनट। 5 का स्क्वायर क्या होता है? और 15 का स्क्वायर? और 25 का? और 35 का? 45 का? 55 का? बोलती बंद नहीं होनी चाहिए थी बेटा। 65 का? कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है। इसका पता है कितना है? और इसका? इसका? वेरी गुड, वेरी गुड। कई लोग सोच रहे कर कैसे रहे हैं, ये वैदिक मैथ है। 5 का स्क्वायर पता ही है आपको। 1 के बाद कौन सा नंबर आता है? 2। नेक्स्ट नंबर 1 के आगे नेक्स्ट नंबर क्या है? 2 है, तो ये 2 हो गया। और 5 का तो आपको आता ही है 25। 2 के बाद क्या आता है? 1 मिनट, 2 के बाद क्या आता है? 3, तो 6 हो गया। और 5 का आपको पता ही है 25। 3 के आगे क्या आता है? 4, 12 हो गया। 5 का 20। हाँ, एक और बताना। ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और 3 वाले में 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 3 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ये मेरे को नहीं पता था। एक और है, बताना। अच्छा, ठीक है, चलो कोई नहीं, कर लेंगे। देखो पता है क्या है, सीखने का वो होना चाहिए, हम सब आपस में बहुत कुछ सीख सकते हैं एक दूसरे से, बस बहुत बढ़िया।
ये चीजें पता होनी चाहिए। अब एक बार बताओ, कोई बोलेगा 10 लाख रुपए कमाता हूं, हाँ कोई बोलेगा 10 लाख रुपए कमाता हूं, भाई तेरा 1,12,500 रुपए टैक्स बनता, निकाल दिया। क्या बिना कैलकुलेटर के? अरे हाँ भाई, तू 10 लाख के अंदर बताएगा तो बिना कैलकुलेटर के निकाल लेंगे। 8 लाख रुपए कमाता हूं, तो पहले पता ही है कि 5 लाख पे तो कितना आ जाना है, वो 12,500, बाकी का 3 लाख है, उसका 20% है 60,000, 72,000। इसमें भी वैदिक बना लेंगे अपनी, क्या दिक्कत है? बच्चा इसमें पगला, 8 लाख को कैसे कर दिया? अरे भाई पहले 2.5 लाख पे लगना ही नहीं था, 5 लाख तक तो आता ही टैक्स 12,500 है। तो जब 5 लाख तक का टैक्स 12,500 है तो बैलेंस रही कितना गया? 3 लाख, उसका 20% तो निकाल ही लेंगे 60,000, सीधे आ गया। क्या दिक्कत है? जब तक बंदा कैलकुलेटर में करेगा उससे पहले आपका माइंड कैलकुलेट कर देगा, ठीक है ना? असली में क्या है कि मंडे से क्लास होती है स्टार्ट, आपको पता ही है, और आप 4 घंटे पढ़ते हो, हम 6 घंटे पढ़ा देते हैं, 8 घंटे पढ़ा देते हैं, कई बार 10 घंटे। और इस बार जो क्लासें चली हो 8-8, 10-10 घंटे चली हैं। मेरा गला ऐसा हो गया कि पूछो मत, बुरी हालत हो गई है बोल बोल के। वाइफ कहती बात करूं, मैं बात नहीं करूंगा इस हफ्ते, ये कहानी है, इशारों में बात कर लो, ये कहानी है। मजा आया है नहीं आया आप लोगों को? ठीक है, आज हम लोगों ने आगे जो टॉपिक है, इसके आगे जो हमें करना था वो हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि टाइम कम है अपने पास। वो टॉपिक नहीं कर सकते थे हम, और वो टॉपिक हिला देगा आपकी दुनिया। तो KGF 3 दिखाऊंगा मैं आपको मंडे को, ठीक है ना? 2 तो आपने देख ली होगी, 3 मैं दिखाता हूं तुम्हें। तो मंडे क्या होने वाला है मैं पहले ही बता देता हूं, रुक जाओ मैं बता देता हूं पहले ही क्या होने वाला है। 87 कैपिटल ए तक हम कर चुके हैं। अब मंडे क्या होने वाला है, एक आप सीखने वाले हैं, ये रहा कॉन्सेप्ट सरचार्ज। मतलब कि हम अमीरों की दुनिया में जाने वाले हैं, जो लोग करोड़ों कमा रहे हैं उनका क्या होगा। तो जो लोग करोड़ों कमा रहे हैं ना, सरकार उनसे एक्स्ट्रा टैक्स लेगी। सरचार्ज का मतलब ही क्या है? टैक्स ऑन टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। और उसके बाद सरकार रुकती नहीं है, उसके बाद सरकार कहती है हेल्थ और एजुकेशन सेस लेंगे 4%, ये तो सभी से लेंगे। इसका मतलब जो आप टैक्स निकाल रहे थे 70,000, जो भी टैक्स निकाल रहे थे उस पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ना ही है। जो भी टैक्स निकालोगे, किसी का भी निकालोगे, इंडिविजुअल का निकालो, कंपनी, रिलायंस, किसी का भी निकालो, ये 4% सबके लिए। क्यों? हेल्थ बहुत जरूरी है तो उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा। एजुकेशन वो भी बहुत जरूरी है, उसके लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। तो अलग से सरकार उसका 4% लेती है। तो अगर 70,000 का टैक्स बन गया तो उस पर 4% और कितना? 2,800 रुपए और। बात समझ में आ रही है? तो अगली क्लास मंडे कतले आम क्लास है, ठीक है? अमीरों की दुनिया में चलेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। मजा आया आप लोगों को? एक बार जोर से बोल दो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। स्लैब रेट, स्लैब रेट याद हो गए सबको? एक बार हैंड रेस कर दो, स्लैब रेट सभी को याद हो गए क्या? क्योंकि अगर किसी एक को भी याद नहीं हुए होते तो रिपीट करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। चलो जी, ये ऑनलाइन वाले को भी जरा इनसे बात कर लें। मजा आया बेटा आप लोगों को? कमेंट कर दें आप लोग, ऑनलाइन वाले। यस सर, वेरी गुड।